पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने केंद्र की सरकार को बैसाखी की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि राम नाम ने भाजपा को बेड़ा गर्क कर दिया है। पार्टी की अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने ही उसका भट्टा बैठा दिया है। बिलासपुर में आयोजित दीक्षा संगोष्ठी कार्यक्रम के दौरान पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि तिरुमला मामले में उन्हें वस्तु स्थिति का पता नहीं, इसलिए कुछ कहना गलत होगा। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा की हुई दुर्गति पर जवाब देते हुए शंकराचार्य ने कहा कि लोग मोदी की गारंटी भूले नहीं हैं। राम मंदिर के मसले पर उन्होंने कहा कि भाजपा ने मर्यादा का अतिक्रमण किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मौजूदा सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में उन्हें कांग्रेसी कहा जाता है और कांग्रेस के शासनकाल में भाजपाई कहा जाने लगा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी भी पक्षधर नहीं है, न ही कोई लोभ, न कोई भय, न भावुकता, हम सब के लिए हैं। हिंदुओं के मुद्दे पर शंकराचार्य ने कहा कि ब्राह्मण पुराण की रक्षा करते हैं। महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसके कारण पर विचार कीजिए। उत्पाद की लागत वही है, लेकिन अब दलाल उत्पन्न हो गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। पहले उत्पाद सीधे दुकानदार के पास पहुंचता था, अब दलालों की वजह से ये महंगे हो रहे हैं। बिगड़ी हुई व्यवस्था पर दलालों की वजह से ही उन्होंने कहा है। मंदिरों में घी जलाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उस घी का उपयोग करें जो सुगंध और प्रकाश का प्रभाव डाले। धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से धर्म के नाम पर फुहड़ता हो रही है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। गौ हत्या पर बैलों की उपयोगिता लगभग विलुप्त हो गई है। आधुनिकता की वजह से कृत्रिम दुग्ध बाजार में मिलने लगा है, इससे गौ हत्याएं और तेजी से सामने आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास की जगह अब धर्म का उपयोग हो रहा है। जरूरी है कि इस पर विचार किया जाए। युवकों के भटकते कदम पर उन्होंने कहा कि घर के अच्छे संस्कार ही बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, इसलिए घरों की शिक्षा बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रियाएं दी। जो सरकारें हैं वही कोशिश करें। हमको धर्म का ज्ञान है क्या? मोदी जी को बैठा दीजिए, स्वयं कहते मैं कोई नहीं जानता। जिस तरह धर्म के बारे में जानते क्या? सुनिए, माँ के दर से कोई युवक युवती हो के जन्म थोड़े लेता। बचपन की शिक्षा हो, मैं तो दिल्ली में इंग्लिश माध्यम से हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ा हूँ। मेरे ऊपर दिल्ली का प्रभाव नहीं पड़ा। दिल्ली में रहकर मैं दिल्ली नहीं बना, पूरी दिल्ली पर मेरा प्रभाव पड़ गया। आज भी पूरे विश्व पर हमारा प्रभाव है। विश्व की दिशाहीनता का मुझ पर प्रभाव नहीं है। माता पिता का प्रशिक्षण बढ़िया हो, घर का प्रशिक्षण बढ़िया हो, तो व्यक्ति अपना प्रभाव डाल सकता है। गलत प्रभाव उस पर कोई डालने में समर्थ नहीं होता। मोरारजी देसाई को बुलाइए, प्रधानमंत्री के पद पर रहकर अपना मुंह पीते थे। गौमूत्र न पीने, अपना मुंह पीते। मोरारजी देसाई पास कर स्वामी जी, क्या नॉन बायोलॉजिकल संतान संभव है अभी? क्या कह रहे हैं? क्या नॉन बायोलॉजिकल संतान संभव है अभी? क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? नॉन बायोलॉजिकल संतान अवतरण क्या होता? मोदी जी ने कभी कभी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। उन पर आरोप लगता है। आरोप तो आरोप ही हुआ। आप पे आरोप लग सकता है कि आप काले हैं, आप तो गोरे लगते हैं। मेरा सवाल ये है कि धर्मांतरण को लेकर बातें होती है। सुनिए, गरीबी पालते हैं राजनेता, लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को। तालिबान के शासनकाल में 4 क्रिश्चियन मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने चले। तालिबान के शासन ने 4 को फांसी की सजा दे दी। जब हमने कहा कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रखें, इसलिए सनातन धर्मी है। गरीबी पालते हैं राजनेता, लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को, इसलिए राजनेता दोषी हैं, उनको जेल मिलना चाहिए, बन सके तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए।